Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, chapter 6, New Questions and Ideas. Means नए क्वेश्चंस, नए प्रश्न और नए आइडियाज़ मीन्स नए विचार, कि कैसे नए नए जो विचार हमारे मन में आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, हम क्या सोचते हैं और किन किन प्रश्नों को लेकर और उनके किन किन टाइप्स के विचार जो होते हैं वो हमारे मन में आते रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो मन है वो कभी भी विचारहीन नहीं होता है। ठीक है, हमको नए नए क्वेश्चंस हमारे दिमाग में, हमारे मन में उठते ही रहते हैं और आते ही रहते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में नॉलेज करवाते हैं जो कि मतलब हमारे इस संसार से जुड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि कितनी बार हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती है कि हम कहाँ से आए हैं। ठीक है, और जब हमारी डेथ होती है तो हम उसके बाद कहाँ जाते हैं। तो ये पूरी तरह से निराकार जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो इसी चैप्टर पे बेस्ड, जैसे कि ये जो नए विचार आए हैं, जो भी नए शुद्ध विचार हमारे अंदर आते हैं, तो वो किन किन लोगों से हमको और उनके बारे में उन हमको प्रश्नों को के उत्तर जानने में मदद मिलती है। ठीक है, तो जो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे आध्यात्म से रिलेटेड, ये जितने भी सवाल हमारे अंदर आते हैं उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मोस्टली किन के पास होते हैं। जब भी हम आध्यात्म से रिलेटेड, ईश्वर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे मन में आता है तो हम उसका आंसर पूछने के लिए सबसे पहले किसके पास जाते हैं। ठीक है, हम जैसे हमारे टीचर्स से पूछते हैं, हमारे गुरु से पूछते हैं, हमारे घर में जो हमारे एल्डर्स होते हैं उनसे हम इनके सॉल्यूशंस लेते हैं। लेकिन कुछ जो नए विचार ऐसे होते हैं जो हमारे मन में आत्मा और परमात्मा से जुड़े होते हैं, उनका जितना भी उनके आंसर्स होते हैं वो हमको किसी आध्यात्मिक गुरु से ही हमको प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, यू नो अबाउट बुद्धा, क्या आप बुद्धा के बारे में जानते हैं? तो वी विल स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। ठीक है, और जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जिनको गौतम बुद्ध कहा जाता है, वो सबसे पहले मतलब उनको आध्यात्मिक विचार आना स्टार्ट हुए थे अपने जीवन में। ठीक है, उन्होंने आत्मा से परमात्मा को कैसे जोड़ सकते हैं ऐसे विचार उन्हें आए और उनका उन्होंने समाधान किया। ठीक है, और इसी के कारण वो क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो सबसे पहले जब गौतम बुद्ध जो हुए थे उनका सबसे पहले जो नेम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को बाद में किस नाम से जाना गया? एज ऑल्सो नोन एज गौतम। गौतम के नाम से उनको जाना गया और ये बुद्धिज़्म के फाउंडर भी थे। बुद्धिज़्म मीन बौद्ध धर्म जो है उसके फाउंडर, मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म को स्थापित किया है, बनाया है। एंड वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। और ये कब उनका जन्म हुआ? 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। दिस वॉज द टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लीव्स ऑफ पीपल। और ये टाइम था जबकि लोगों के रहन सहन में उस समय में चेंज आया था। हमने जो चैप्टर 5 है उसके अंदर किंग्स और महाजनपद्स के बारे में भी पढ़ा कि उस समय जो महाजनपद थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुए थे। न्यू सिटी उस टाइम डेवलपमेंट हुई थी। लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। और जो विलेजेस थे उनकी लाइफ भी काफ़ी चेंज हो चुकी हुई थी। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। और बहुत सारे जो विचारक थे, जैसे महात्मा बुद्ध है वो भी क्या है? एक तरीके के थिंकर हैं, उनको भी थिंकर कहा जाता है। और ये एक तरीके के विचारक हैं जो कि समाज में नए परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करते हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो क्या सर्च करते हैं हमेशा? जो सच्चे सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि जीवन में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, जीवन का सच्चा अर्थ समझना चाहते हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन का असली मीन क्या है। हम क्या समझते हैं कि जीवन को हम क्या समझते हैं कि डेली हम उठें, सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हम उठ जाते हैं, उसके बाद हम
रूटीन वर्क करते हैं हमारा, फिर हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम काम पे चले जाते हैं, देन फिर अगेन वापस घर आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर एंटरटेनमेंट करते हैं अपना और फिर वापस हम सो जाते हैं। दैट इज़ नॉट लाइफ, ये लाइफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा एंड अकॉर्डिंग टू ऑल थिंकर्स, लाइफ इज़ दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर लाइफ, कि ये एक प्रॉपर जीवन नहीं है। ठीक है, तो ये लाइफ का जो मीनिंग है, आखिर जीवन का सत्य क्या है, मीनिंग क्या है। तो बुद्धा बिलोंग्स टू अ स्मॉल गणा नोन एज अ शक्यगण। बुद्ध जो बिलोंग करते थे वो शक्यगण से बिलोंग करते थे एंड वॉज अ क्षत्रिय, और वो कौन थे, एक क्षत्रिय थे। वेन ही वॉज यंग मैन ही लेफ्ट अ कम्फर्टर हिज होम सर्च ऑफ नॉलेज। और वो जब यंग हुए, जब बड़े हुए, तो उन्होंने अपना जो सुविधाएं पूर्ण जीवन है उसको छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया, सर्च ऑफ नॉलेज, नॉलेज की सर्च करने के लिए। ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, और वो काफ़ी सालों तक उन्होंने इस नॉलेज को सर्च करने में, इस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, कि लाइफ मीनिंग, लाइफ का जीवन का सत्य समझने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत टाइम तक के लिए घूमते रहे वो। मीटिंग द होल्डिंग डिस्कशंस विथ अदर थिंकर्स, और उन्होंने बहुत टाइम तक दूसरे जो थिंकर्स थे, बड़े बड़े महान विचारक थे जो कि पहले इस बारे में सोच चुके थे, उनसे उन्होंने बातचीत की या अपना डिस्कस किया। ही फाइनली डिसाइडेड फाइंड द पाथ ऑफ द रिलेशन एंड द मेडिटेट फॉर डेज एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। और बिहार के अंदर बोध गया जो जगह है, वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने क्या किया, मेडिटेट किया, मतलब ध्यान लगाना शुरू किया। वेयर ही अटेंड एनलाइजमेंट, और यहाँ पर उनको किसकी प्राप्ति हुई, सबसे पहले उनको यहाँ पर एनलाइजमेंट मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज अ बुद्धा, और उसके बाद उनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा, द वाइज वन, और बुद्ध के रूप में वहाँ से जाने गए वो। आफ्टर दैट ही नोन एज अ बुद्धा द वाइज वन, ही देन वैन टू सारनाथ, और इसके बाद वो सारनाथ गए नियर वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर है, वाराणसी, सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी के पास में, बनारस के पास। वेयर ही टॉट द फर्स्ट टाइम, और वहाँ पर लोगों को सबसे पहली बार उन्होंने ज्ञान का, कह सकते हैं, पाठ पढ़ाया, ज्ञान के बारे में बताया, सबसे पहले लोगों को सिखाया। हम कहते हैं ना, कितनी बार हमारे यहाँ महान संत आते हैं, वो हमको कितनी बार नॉलेजेबल चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहला जो अपना व्याख्यान है उन्होंने कहाँ पर दिया, फर्स्ट टाइम वाराणसी में, सारनाथ में दिया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, और अधिकतर उन्होंने अपना जीवन अपने पैरों पर चलकर ही ट्रैवल किया। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। टीचिंग पीपल टिल पास अवे एट कुशीनारा, और एक आम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और कुशीनारा से, मतलब कुशीनारा में जब उनकी डेथ हुई थी, पास अवे हुए थे वो, उससे पहले उन्होंने कुशीनारा में मृत्यु होने से पहले, पास अवे होने से पहले उन्होंने पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोगों को बहुत सारा ज्ञान दिया। नाउ द बुद्धा टॉट द लाइफ ऑफ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्धा के हिसाब से और बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, उन्होंने लोगों को सिखाया कि लाइफ जो है वो सफरिंग फ्रॉम अनहैप्पीनेस की, मतलब दुखों से भरी हुई है। जीवन जो है हमारा दुखों से भरा हुआ है। ये क्यों भरा हुआ है, अनहैप्पीनेस मतलब दुखों से भरा होने का एक ही रीज़न है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, बिकॉज दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव कर्विंग ऑफ डिज़ायर्स, कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो लालसाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है। मीन्स कि जैसे आपके पास छोटी साइकिल है, ओके, फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अब मुझे बाइक चाहिए, मुझे एक्टिवा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। उसके बाद आपकी लालसा बढ़ जाती है दिमाग के अंदर, और आपको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं नहीं, मेरे पास ट्रैवलिंग का एक साधन है, बहुत है, भगवान ने मुझे इतना दिया है और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। नहीं, हमारी लालसाएं और धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, हमारी इच्छाएं बढ़ना, डिज़ायर हमारे फुलफ़िल हम लोग करने की और इच्छा रखते हैं।
अगर जब वो चीज़ हमको नहीं मिलती है तो क्या होता है, हमारी इच्छाएं और ज़्यादा प्रबल होती चली जाती हैं और हम दुखी होते रहते हैं उन चीज़ों को देखकर। सामने वाले के पास अगर हमारे पास अगर बाइक आ भी गई फिर भी हम लोग सोचते हैं कि अरे यार मेरे पास कार क्यों नहीं है। फिर हम लोग सोचते हैं कि आपकी वो कार मेरे पास कब आएगी, मैं उसके लिए चिंतन करने लग जाता हूँ, मैं उसके लिए सोचने लग जाता हूँ और ये हमारी दुख का अनहैप्पीनेस का एक और रीज़न बढ़ जाता है हमारी लाइफ में। तो ऐसा फॉर एग्जांपल मैंने आपको व्हीकल्स के लिए दिया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम दुखी होते रहते हैं, अनहैप्पीनेस होती रहती है हमारी लाइफ में कि हम जो हैं हमारे पास उसको देखकर हम खुश नहीं होते हैं, जो नहीं है वो उन चीज़ों को देखकर हम हमेशा अनहैप्पीनेस की तरफ अनहैप्पीनेस ही रहते हैं। ठीक है, हमारे डिज़ायर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होते और दुख का एक बहुत बड़ा रीज़न हमारे डिज़ायर्स हैं। समटाइम्स इवन इफ़ वी वांट टू बी नॉट सेटिस्फाइड, और हम क्या होते हैं कितनी बार सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। एंड वैंट इवन मोर वॉन्ट टू, बुद्धा डिस्क्राइब इट इज थर्स्ट मीन्स तृष्णा। इसको क्या कहा है बुद्धा ने, तृष्णा कहा है। तिन्हा, तिन्हा का मतलब क्या है यहाँ पर, तृष्णा, जो कि कभी नहीं मिट सकती है। ही टॉट दैट द कंसिस्टिंग कर्विंग कुड रिमूविंग बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। कि मतलब यहाँ पर क्या है कि हम हमारी जो इच्छा है, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, उनसे हम कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। ही ऑल्सो, उन्होंने लोगों को और ये भी चीज़ बताई कि ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रेस्पेक्ट द लीव्स ऑफ अदर। कि हमको क्या करना चाहिए, जानवरों के साथ में, मनुष्यों के साथ में उससे रेस्पेक्ट देना चाहिए, सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए, भले वो गरीब हो, अमीर हो, एनिमल हो, चाहे कुछ भी हो। बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हमारे कर्म से जुड़ा होता है। और हम जैसे कर्म, हमको कितनी बार कहा जाता है ना कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। क्यों कहा जाता है, और ये टीचिंग्स उन्होंने लोगों तक भी पहुंचाई बुद्ध भगवान ने, कि जैसे हम कर्म करेंगे, सारे जो भी एक्शंस होते हैं, हमारे काम होते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं और ये सब डिपेंड करते हैं, हम जैसा काम करेंगे वैसा हमको फल की प्राप्ति होगी। और ये कैसे होते हैं, वेदर गुड और बैड, ये दो टाइप के होते हैं, गुड अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं। इफेक्ट द बोथ ऑफ इन लाइफ द नेक्स्ट, और हमको जीवन में क्या मिलने वाला है आगे, वो हमारे कर्मों पे ही डिसाइडेड होता है। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत, जो आम जनता थी वो प्राकृत लैंग्वेज जो उस समय में वहाँ पर चलती थी उसको बहुत अच्छे से समझते थे, और अपना जो टीचिंग्स है, अपनी जो शिक्षाएं हैं, वो उन्होंने अधिकतर प्राकृत भाषा में ही लोगों तक पहुँचाई थी। सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, उनने अपना जो मैसेज है वो अधिकतर प्राकृत भाषा में लोगों को सिखाया, पहुँचाया, इसलिए लोग उसको आसानी से समझ पाते थे। वॉट वॉज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज इन द वेद्स, वेद के अंदर कौन सी लैंग्वेज में उसको वेदों को कंपोज किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ही ऑल्सो इनकरेज द पीपल थिंक दैमसेल्फ रदर देन द सिंपली एस्पेक्ट वॉट सैड, लेट अस सी ही डिड दिस। अब बुद्ध ने कहा कि लोग किसी भी शिक्षा के लिए इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनका उपदेश, बल्कि वे अपने सोच खुद के, अगर उनको ऐसा है कि उनकी शिक्षा माननी है तो अब वो माने, अदरवाइज़ वो अपना दिमाग खुद लगाए, अपना विवेक जो है वो यूज़ करे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। ठीक है, एक स्टोरी है यहाँ पर, स्मॉल सी स्टोरी है, वो मैं आपको ऐसे ही डिस्क्राइब करती हूँ और आप इसको खुद रीड करेंगे। जैसे यहाँ पर कीसा गोमती की कहानी है। कीसा गोमती ये बुद्ध भगवान के मतलब एक बहुत फेमस स्टोरी है यहाँ पर, कि एक समय की बात है कि जब कीसा गोमती एक लेडी थी, वो उनका जो सन है वो डेड हो गया था, मर गया था। वो इतनी दुखी हुई कि बच्चे को गोद में ले लेकर वो पूरी सिटी के अंदर रोते रोते घूमने लगी और लोगों से मतलब कहने लगी कि कोई उनके वापस ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, की अपने बच्चे की ज़िंदगी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी वापस ला दो। और वहाँ पर एक
जो भला आदमी था वो उसको गौतम बुद्ध के पास ले गया। अब गौतम बुद्ध ने उनको कहा कि आप जाओ और एक मुट्ठी बीज लाकर दो सरसों के बीज, किसके, मस्टर्ड सीड ला के दो, और मैं तुम्हारा जो बच्चा है वो तुमको वापस दे दूंगा, उसकी लाइफ वापस, उसका जीवन जो है उसका वापस दे दूंगा। लेकिन कंडीशन ये थी कि उन्होंने बुद्ध भगवान ने जब वो जाने लगी एक मुट्ठी सरसों लेने के लिए, लोगों से मांगने के लिए, तो उसको लगा कि बहुत आसानी से दे देगा कोई भी मुझे एक मुट्ठी सरसों। लेकिन जब वो जाने लगी तो बुद्ध ने उनको रोका और कहा कि ये बीज ऐसे घर से मांग के लाना कि जहाँ कभी किसी की डेथ नहीं हुई हो। किस्सा घूमती जाती है घर घर और वो हर दरवाजे पे जाती है, लेकिन उसको ऐसा कोई सा भी घर नहीं मिलता है जहाँ पर किसी की भी कभी डेथ नहीं हुई हो। ठीक है, वो जाती है तब वहाँ किसी न किसी की डेथ हुई रहती है, जैसे किसी के फादर की डेथ हुई रहती, किसी मदर की, किसी सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर है डाइड, मतलब किसी न कोई किसी न किसी के घर में मरा ही होता है। तो ये स्टोरी हमको क्या शिक्षा देती है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जन्म किसी का कोई भी यहाँ पर इस पृथ्वी पर आने के बाद में कोई भी अमर रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको लगना चाहिए कि हम मतलब बुद्धा की स्टोरीज, बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी, उनको आप और डीपली अंडरस्टूड करेंगे आप उनके, और उनसे अच्छे से इस चैप्टर के थ्रू तो समझ ही रहे हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो आप बुद्धा के बारे में और कुछ भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड डे।